वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। मैं विकास रंजन आप सभी का एग्ज़ाम गाइड के करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर का सेशन। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो सेशन में मैंने सिर्फ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 मई को मनाया जाता है। ये हर वर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और ये जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो ये कछुओं को संरक्षण एवं कछुओं के प्राकृतिक आवास को संरक्षण देने के लिए मनाया जाता है। और ये प्राकृतिक आवास को संरक्षण देना मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो जो जीव जहाँ पे प्राकृतिक रूप से रहते हैं उसी को उसका प्राकृतिक आवास कहते हैं। तो उसको संरक्षण दिया जाने के लिए 23 मई को मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नाम से ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। तो ऑर्डर मी नाम से ई कॉमर्स ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी है पतंजलि। और पतंजलि का हेडक्वार्टर है हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित। और पतंजलि की स्थापना 2006 में स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण के द्वारा की गई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव जिसके तहत आम व्यक्ति कितने वर्षों तक सेना में रह सकता है। तो 3 वर्ष तक कोई भी आम व्यक्ति सेना में काम कर सकता है। और इसके लिए उसे सारे फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा और पूरी ट्रेनिंग करनी होगी, तब वो कुल 3 साल तक सेना में रह सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दीप जानवी फुक्कन को। और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन को की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और फिक्की जानवी को। और फिक्की इंडिया के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। ध्यान रखिए फिक्की इंडिया के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। और ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ध्यान रखिएगा फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो वो संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। और संगीत में कौन सा काम वो करते थे। तो वो एक गायिका थी, एक मशहूर गायिका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इसमें 20% की वृद्धि की गई है। हरित ऊर्जा उपकरण यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट। और इसमें ये वृद्धि क्यों की गई है, ताकि लोग लोकल प्रोडक्ट को अधिक से अधिक खरीदें और उसे प्रोत्साहन मिले, इसलिए आयात शुल्क में वृद्धि कर दी गई है 20% के लिए हरित ऊर्जा उपकरणों में। तो चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और डॉक्टर हर्षवर्धन अभी राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी चीनी फार्मों को डीलिस्ट करने का बिल पारित किया है। तो अमेरिका ने अपने स्टॉक एक्सचेंज से सभी चीनी फार्मों को डीलिस्ट यानी कि हटाने के लिए अपनी संसद सीनेट में बिल पारित कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे है। किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम्स के लिए। और इस दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदराबाद। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन सा बन गया है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया। और पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और पहले नंबर पे है चाइना और उसके बाद अब भारत बन गया। और भारत लगभग डेली 2 लाख पीपीई किट का निर्माण करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाए गए हैं। तो राष्ट्रमंडल दिवस 25
24 मई को मनाए गए हैं। और ये राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है? जितने भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक राष्ट्र थे उनके लिए ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 24 मई हर वर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जापान की रहने वाली है, नाओमी ओसाका। अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा अंतिम, तो ये टुडेज क्वेश्चन है स्पेशल आप लोगों के लिए, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है मुझे, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर देंगे। तो चलते हैं, आज का इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल। थैंक यू।